दोस्तों, जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है, जैसे कि अप्रैल या मई महीने की जब शुरुआत होती है, तो आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि उनकी आँखों से पानी आता है, उनकी आँखें लाल हो जाती हैं या उनकी आँखों से थोड़ा-सा ईचिंग शुरू हो जाती है, आँखों में खुजली शुरू हो जाती है। देखिए, ये कभी-कभार अगर होता है, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये सीज़न चेंज होने की वजह से किसी को भी हो सकता है। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाती है, यानी कि आपकी आँखें ज़्यादा लाल रह रही हैं या आपकी आँखों से ज़्यादा पानी आ रहा है या आपकी आँखों में सूजन जैसा महसूस हो रहा है, आपकी आँखें लगातार चुभ रही हैं और ये प्रॉब्लम आपको पहले भी हो चुका है, ये रिपीट होके आ रही है, तो ये एक प्रॉब्लम की बात है, जिसको हम कहते हैं वीकेसी यानी वर्नल केराटो कंजक्टिवाइटिस। ये वीकेसी होता क्या है, ये किन लोगों को होता है और इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये कैसे होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके दोबारा आने से इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका होम ट्रीटमेंट क्या है, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो के पूरे एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा और अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे। नमस्कार, मैं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुभम आई केयर। नॉर्मल जो वीकेसी होता है, ये कुछ खास सिम्टम्स के साथ में आता है जो इसको डिफरेंशिएट करता है नॉर्मल एलर्जिक प्रॉब्लम से। देखिए, उनकी आंखों में जलन ज़्यादा रहेगी, बर्निंग होगा, उनकी आंखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन ज़्यादा होता है, लगता है कि आंखों में कुछ पड़ा हुआ है, लगातार कुछ चुभने जैसा महसूस होता है। जैसे ही वो लाइट में निकलते हैं, चाहे वो धूप की लाइट हो, चाहे घर में की भी लाइट होती है, अगर थोड़ी सी भी लाइट उनकी आंखों पर पड़ती है तो उनको उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम फोटोफोबिया कहते हैं। ये प्रॉब्लम लगातार वीकेसी में बनी रहती है। हमारी कॉर्निया की तरफ जो सर्कुलर रिंग होता है, जिसको हम लिम्बस कहते हैं, उस लिम्बस में स्वेलिंग हो जाती है, सीवियर इचिंग आंखों में होती है। अपनी अपर आईलिड जो होती है वो मोटी मोटी सी महसूस होती है, आपको लगता है कि आपकी अपर आईलिड कितनी भारी हो गई है। और इसको जानने का सबसे सरल उपाय क्या होता है कि जैसे ही आप अपनी अपर आईलिड को पलट के देखते हैं तो आपको उसके अंदर एक तरह का एलिवेशन दिखाई देता है, एक तरह का रेड एलिवेशन दिखाई देता है, जिसको हम पैपिली कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये तो था सिम्टम्स, कैसे आप पता कर पाएंगे कि आपको नॉर्मल प्रॉब्लम है, नॉर्मल एलर्जी की प्रॉब्लम है या आपको वीकेसी की दिक्कत है। अब ये वीकेसी होता किन लोगों को है? देखिए, जिनकी हिस्ट्री है अस्थमा की, जिनकी हिस्ट्री है राइनाइटिस की, या जिसको एलर्जिकल प्रॉब्लम पहले से ही है, या जो यंग एज का लड़का है, यंग एज के एडल्ट्स होते हैं, यानी कि जिनकी एज 6-7 साल से लेके और 25 साल तक के बीच में है, उन लोगों को वीकेसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये बार बार रिपीट करता है अपने आप को, यानी इसके पहले भी आपको कई बार हो चुका होगा, ये दोबारा से होता है और गर्मियों के महीने में ज़्यादा होता है। पता चल गया कि आपको वीकेसी की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको अपनी आंखों को रब नहीं करना होता है, वो इसलिए कि आपकी अपर आईलिड के अंदर जो पैपिली का फॉर्मेशन है, जो एक तरह का एलिवेशन है, वो रगड़ने से आपकी कॉर्निया को डैमेज कर सकता है, जिससे आपकी दिक्कत और बढ़ सकती है। जब आई डॉक्टर ये डायग्नोसिस करता है कि आपको वीकेसी की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले क्या करता है, वो आपको स्टेरॉयड दवाएं प्रिस्क्राइब करता है। स्टेरॉयड टॉपिकल फॉर्म में भी, और समटाइम्स अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो वो ओरल फॉर्म में भी देता है। अब ये जो स्टेरॉयड दवाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि इसमें एक तरह का एंटी इन्फ्लामेटरी फीचर्स होता है, यानी कि आपके अंदर जो आंखों में इन्फ्लामेशन है, जो स्वेलिंग होती है, उसको कम करते हैं। अब रही बात जो स्टेरॉयड दवाएं होती हैं, उसको कभी भी अपने खुद से यूज़ नहीं करनी चाहिए बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, क्योंकि होती क्या है, ये जो स्टेरॉयड दवाएं होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी की आंखों में चोट लगा हो, किसी कॉर्निया में किसी का स्क्रैच मार्क हो या किसी को इंट्राओकुलर प्रेशर की दिक्कत हो, तो ये परेशानी आपकी बढ़ा देती है। इसके अलावा जो आपका आई डॉक्टर होता है वो आपको एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिनिक आई ड्रॉप्स देता है, साथ में ओरल भी फॉर्म में दे सकता है, जैसे कि सीवियरिटी होती है। ये जो एंटी हिस्टामिनिक या एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स होती हैं, वो क्या करती है कि आपकी आंखों में हिस्टामिन बनने से रोकती हैं, जिस हिस्टामिन की वजह से आपकी आंखों की एलर्जिकल प्रॉब्लम, जैसे कि आपके सिम्टम्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो उस हिस्टामिन को ये प्रिवेंट करती है, रोकती है, ताकि आपकी प्रॉब्लम, आपकी सीवियरिटी और ज़्यादा ना बढ़ सके। अभी रिसेंटली WHO ने एक आई ड्रॉप को अप्रूव किया है, जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन 0.1%। ये जो साइक्लोस्पोरिन आई ड्रॉप है, इसका मेन काम क्या होता है कि जो रिपीटिशन होता है, जो रिकरेंसी होती है, बार बार ये प्रॉब्लम आती है, उसको प्रिवेंट करना होता है। आपको बर्फ़ की सेकाई करनी होती है, दिन में सुबह, दोपहर, शाम, या कम से कम सुबह शाम आपको 10 से 15 मिनट की सेकाई करनी होती है। बर्फ़ कैसे सेकाई करनी होती है, किसी पॉलीथीन में रख लीजिए या किसी रुमाल में इसको लपेट के, और 10 से 15 मिनट आपको अपनी आँखों की सेकाई करनी होती है। ये जो बर्फ़ एक तरह से एंटी इन्फ्लामेटरी का वर्क करता है, आपकी आँखों में जो स्वेलिंग होती है, जो रेडनेस होती है, उसको काफ़ी हद तक कम करता है। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का रेगुलर यूज़ करना चाहिए। होता क्या है ना, वीकेसी की इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से आपकी आंसू बनने का जो पैटर्न होता है, जो सिस्टम होता है, वो काफ़ी
काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपकी आँखों में मॉइस्चर कम हो जाता है, आपकी आँखों में आँसू की कमी हो जाती है या कभी-कभार ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। तो आप अगर एक बार लुब्रिकेंट का यूज़ करते हैं तो आपकी आँखों में जो टीयर फंक्शनिंग है वो प्रॉपर तरीके से काम करती रहती है। आपकी आँखें प्रॉपर तरीके से ब्लिंक करती हैं, बिना कॉर्निया को डैमेज किए स्मूथली अपनी फंक्शनिंग करती रहती है आपकी अपर आईलिड। विटामिन सी के फ्रूट्स होते हैं, संतरा हो गया या मौसम्मी हो गया, मौसम्मी का जूस पी सकते हैं। आजकल खीरे का सीज़न होता है, आप उसका सेवन कर सकते हैं या पपीता आप खा सकते हैं। ये जो सारे फ्रूट्स होते हैं इनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और एक बार आपकी बॉडी में पानी की एडिक्वेसी बनी रहती है तो वीकेसी की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। ये था वीकेसी के बारे में हमारा एक छोटा सा सेशन। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।